अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक फाटरा मार्शल आर्ट चैनल में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था कि अब मैं प्रोफेशनल तरीके के साथ आपको कराटे सिखाने की कोशिश करूंगा, ख़ुद भी सीखूंगा और आपको भी इसके मुतालिक बताऊंगा। आज की हमारी जो पहली वीडियो है वो पोजीशन के हवाले से है कि हम कितनी पोजीशन में इसमें खड़े होते हैं, उन पोजीशन का नाम क्या है। सबसे पहले जो है वो हमारी है हाइकोडाची। हाइकोडाची एक पोजीशन के साथ हम खड़े होते हैं और इसके बाद आ जाती है सेंचन डाची, और जो तीसरी पोजीशन है वो है ज़ेनकुत्सो डाची और कीबाडाची। मतलब ये चार पोजीशन है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं क्योकुशिन कान में। तो सबसे पहले हमारी जो है वो हाइकोडाची है। हाइकोडाची के मुतालिक मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से हाइकोडाची को मुतवाज़न मौक़िफ़ कहा जाता है। ये एक बुनियादी और फितरी मौक़िफ़ है जो ज़्यादातर हरकतों और तकनीकों के लिए इब्तदाई तौर पर इस्तेमाल होता है। कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने जो अपने पाँव हैं, ठीक है, इनको कंधे के बराबर रखना है। ये आपके कंधे हैं, इनके बराबर आपने इनको सीधा रखना है। इसको हम कहते हैं हाइकोडाची। सीना आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से झुका हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही गर्दन इस तरह से होनी चाहिए, गर्दन भी सीधी। और आपका ये जो सीना है इसको भी आपने थोड़ा सा हल्का सा बाहर की तरफ रखना है, ठीक है, एक मज़बूत पोजीशन के साथ आपने इस तरह। और हाथों को आपने ऐसे बनाना है। ये पंच देख रहे हैं, इस पंच को अंदर की तरफ नहीं करना। ये पंच है क्योकुशिन में। अमूमन भी सबसे ज़्यादा पंच जो है वो इस्तेमाल इसी तरह से होता है कराटे की किसी भी फील्ड में, अंदर से नहीं होता। अंदर से आप अगर अपने अंगूठे को इस थंब को रखेंगे तो इसको डैमेज होने का ख़तरा होता है। जब हम इसके पंच की पोजीशन बनाते हैं ना, तो ये जो होती है ना, ये इन उंगलियों की गिरफ्त करता है, ये जो थंब है, ठीक है, इस तरह से पोजीशन होती है। आपने इसको नॉर्मल तरीके से ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबा के रखना है इसको। इस तरह नॉर्मल पोजीशन में आपने इसको बना के आपने इस पोजीशन पे खड़े हो जाना है। इसको हम कहते हैं हाइकोडाची, ठीक है। ये थी हमारी हाइकोडाची। इसके अपने वज़न को दोनों पैरों पर यकसा तौर पर आपने तकसीम करना है। आपका जितना भी वज़न है ना जिस्म का, इन दोनों टांगों के ऊपर, दोनों पैरों के ऊपर आना चाहिए, ना कि एक तरफ आप झुक जाएं या दूसरी तरफ आप झुक जाएं। दोनों पे स्ट्रेट आपने, दोनों पे तकरीबन बराबर वज़न इनका होना चाहिए। का इस्तेमाल आ जाता है वो दिफाई और हमला आवर तकनीकों को मतलब अंजाम देने के लिए होता है। ये इसके बाद आ जाती है सेंचन डाची। सेंचन डाची को 3 जगहों का मौक़िफ़ यानी कि 3 पॉइंट्स का मौक़िफ़ भी कहा जाता है। वो किस तरह से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये कंप्लीट ताकतवर और दिफाई। अपने एक पाँव को आपने आगे की तरफ रखना है, मतलब किस तरह से, ये मैं हाइकोडाची की पोजीशन पे हूँ, ठीक है। अब हमने सेंचन डाची बनानी है। सेंचन डाची जो है वो उसका तकरीबन एक पाँव का फासला होना चाहिए। आपने इस पाँव के मतलब इसके साथ जोड़ देना है। अच्छा, ये मेरी हाइकोडाची है, हाइकोडाची पोजीशन है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने इस राइट पैर को उठाना है, ठीक है, इसको इसके आगे की तरफ लेके आना है। आपकी ये जो एड़ी है आपकी इस पाँव के, ये वाला जो अंगूठा है इसके बराबर आनी चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ पे रख लेना है और इसके बाद आपने एक पाँव का फासला बना लेना है, ठीक है। ये जो थंब है, ये वाला अंगूठा है, इसके बराबर पे आपने अपनी एड़ी को लेके आना है यहाँ पे, ठीक है। और सीना आपका स्ट्रेट होना चाहिए, आगे की तरफ थोड़ा सा होना चाहिए, ये कंधे आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये सेंचन डाची। अब सेंचन डाची को मुकम्मल करने के लिए क्या करना है, इन दोनों पाँवों को आपने टांगों को आपने टेढ़ा करना है तकरीबन 45 की डिग्री पे, इस तरह से, ठीक है। ये दोनों जो है वो मतलब आप समझ लें कि एक दूसरे की तरफ जिस तरह से इशारा कर रहे हो, ये भी आपके हल्के से टेढ़े हो गए, ठीक है। ये वाला हिस्सा और पाँव का हिस्सा भी आपने 40 डिग्री पर आपने तकरीबन इस पाँव को इस तरफ मोड़ना है और जो ये वाला पाँव है उसको इस तरफ से मोड़ना है, ऐसे। ये हमारी सेंचन डाची। जिस्म का ये वाला जो हिस्सा है इसको आपने स्ट्रेट रखना है, ये सेंचन डाची है। ये प्रैक्टिस के लिए काम आता है। सामने वाले पैर का पंजा अंदर की तरफ और पीछे वाले पैर का पंजा बाहर की तरफ, जैसे दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया सेंचन डाची होती है। और इन दोनों के ऊपर आपने मुतवाज़न मतलब बराबर का वज़न रखना है। ये वाला हिस्सा आपका बाहर होना चाहिए हल्का सा, और ये वाला थोड़ा सा अंदर की तरफ,
इस तरह से। अब इसको इस्तेमाल, ठीक है, इसका मकसद अंदरूनी ताकत को बढ़ाना, इस्तेहकाम पैदा करना और जिस्म को हमलों के ख़िलाफ़ मजबूत बनाना होता है। ये थी हमारी सेंचुडाची। इसके बाद आ जाती है कीवाडाची। कीवाडाची क्या है? ये अमूमन ये भी पंच के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। और जो काता, जब हम काता करते हैं, काते के अंदर भी इस पोजीशन को हम इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाना कैसे है? अपने पाँवों को कंधों की चौड़ाई से तकरीबन 1 से 1.5 गुना आपने बढ़ाना है। जिस तरह हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं ना, और ये वाले हिस्से फिर बाहर की तरफ होते हैं, बस वही पोजीशन है, लेकिन उससे थोड़ी सी ज़्यादा। कीवाडाची मजबूत बुनियाद, ब्लॉक्स, पंच और योकोगिरी के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये वाली जो हम करते हैं, ठीक है। इस पोजीशन पे आपने आना है। हमारे ये कंधे हैं, कंधों से आपने तकरीबन 1 से 1.5 गुना जो है वो बाहर की तरफ अपनी टांगों को फैलाना है इस पोजीशन पे, ठीक है। और फिर आपने नीचे की तरफ बैठ जाना है ऐसे। ये वाली होती है कीवाडाची, ठीक है, इसको कीवाडाची कहते हैं। और अमूमन ये जो है वो प्रैक्टिस में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हम पंच ब्लॉक वगैरह करते हैं ना, तो शीताजुकी, इस पंच को शीताजुकी कहते हैं। ये थी हमारी कीवाडाची। अच्छा, इसके बाद है ज़ेनकुत्सुडाची। ज़ेनकुत्सुडाची आपके जिस्म का ज़्यादातर वज़न तकरीबन 70 से 80% इस टांग के ऊपर, इस पाँव के ऊपर होना चाहिए। कमर सीधी और कंधे आरामदा होने चाहिए, मतलब रिलैक्स होना चाहिए, आपने ज़्यादा अकड़ाना नहीं है। ज़ेनकुत्सुडाची किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ज़ेनकुत्सुडाची पंचेस जैसे ओइजुकी ब्लॉक्स और आगे बढ़ने वाली किक के लिए बेहतरीन अमल है। किक करने के लिए भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपको तेज़ी से आगे बढ़ने या पीछे हटने की सलाहियत फराहम करता है। और देखिए इस तरह ये वाली होती है। ये ज़ेनकुत्सुडाची के ऊपर ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी, जबकि ये एक मजबूत बुनियाद भी फराहम करता है। ज़ेनकुत्सुडाची किस तरह से करनी है आपने, वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाली पोजीशन है, ये ज़ेनकुत्सुडाची हम इसको कहते हैं। इस वाले पाँव को, ये वाला जो हिस्सा है ना आपका, ये जो अंगूठा है इसके तकरीबन बराबर होना चाहिए। और ये देख लें, ये यहाँ पे ये वाली जो आपकी टांग है, इसको आपने मजबूती के साथ रखना है। ये पोजीशन होती है ज़ेनकुत्सुडाची की। सीना आपका बाहर की तरफ होना चाहिए, ये वाला हिस्सा, ठीक है। कंधे आपके तकरीबन बराबर। और ये ज़्यादातर काते में इस्तेमाल होता है, या किक्स जब हम करते हैं, किक्स की प्रैक्टिस करते हैं, उस पर भी ये इस्तेमाल होता है। इसको ज़ेनकुत्सुडाची कहते हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। इसके बाद की हमारी जो वीडियो होगी वो वर्जिश के वाले से होगी। प्रैक्टिस करने से पहले सबसे पहले जो वर्जिश कहते हैं ना, वो मैं बताऊँगा। और वर्जिश के बाद जो हमारी वीडियो होगी वो बाकायदा प्रैक्टिस की होगी, पंचेस की। आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपने हमारे उन दोस्तों तक भी पहुँचाना है जो मार्शल आर्ट जो है वो सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।